मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सूरह बनी इसराइल के अंदर माँ बाप से मुताल्लिक जो आदाब बताए हैं, उन आदाब को पढ़ने और सुनने के बाद हर मुसलमान के दिल के अंदर माँ बाप की अजमत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जानी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने या तो कुरान मुक़द्दस में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बताए या फिर वालिदैन के आदाब बताए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुरान मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उस आये मुबारका के तेवर को कि कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया कि उसके अलावा किसी और की इबादत न की जाए। आप जरा सोचें, माबूद बरहक अपनी इबादत के हवाले से फरमा रहा है कि वही यकता है, वही इबादत के लायक है, वही माबूद बरहक है। अगर इबादत की जाएगी तो परवरदिगार जल्ल जलालहू की जाएगी, इबादत की जाएगी तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की जाएगी। अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी इबादत के तज़किरे के हवाले से यूं फरमाया कि ये फैसला तुम्हारे रब ने कर लिया, ये डिसाइडेड है। अल्लाह की इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। लेकिन माँ बाप की अजमत को समझना हो तो यूं समझें कि जहां रब ने अपनी इबादत का जिक्र किया, अपनी इबादत से मुत्तसिल वालिदैन का जिक्र फरमाया और फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो। आप अंदाजा लगाएं माँ बाप के मर्तबे का, आप अंदाजा लगाएं माँ बाप के मकाम का कि मान परवरदिगार ने अपनी इबादत के बाद जो पहला इंसानों के एतबार से सुलूक के बारे में फरमाया, वो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से। अब हुस्ने सुलूक का अंदाज आगे कुरान बता रहा है, कैसे माँ बाप के साथ सुलूक किया जाए, किस तरीके से हमारा रवैया अपने माँ बाप के साथ रहे। तो कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हारे माँ बाप या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे तो उन्हें उफ भी न कहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं माँ बाप को परवरदिगार ये फरमा रहा है माँ बाप के बारे में कि उन्हें उफ भी न कहो। अल्लाह अकबर। बुढ़ापे की जिंदगी में इंसान की तमन्ना क्या होती है, एक बूढ़े इंसान की नफ्सियात क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, तो आप देखेंगे एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उस बूढ़े की कोई तमन्ना नहीं होती, ना अच्छे लिबास की तमन्ना होती है, ना अच्छे खाने की तमन्ना होती है, ना अच्छी सवारी की तमन्ना होती है, न कहीं सफर की तमन्ना होती है। बूढ़ा तो अपना वजन खुद उठाना मुश्किल उसके लिए होता है, वो अपने वजूद को अपने लिए बोझ तस्वुर करता है और वो ये महसूस करता है कि न अब मैं कमाने के लायक रहा, न किसी का बोझ उठाने के लायक रहा, न किसी की खिदमत के लायक रहा, अब मैं किसी लायक नहीं रह गया। अल्लाह अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसीलिए फरमाया कि देखो
अब बूढ़े इंसान को किसी चीज की तमन्ना नहीं। वो तुमसे, ए बाप की औलाद, ए बच्चों, कान खोल करके सुन लो, अब तुम्हारा बूढ़ा बाप तुमसे ये नहीं कहेगा मुझे वहां लेकर के जाओ, मुझे यहां लेकर के जाओ, मुझे ये खिलाओ, मुझे ये पिलाओ, मुझे ये पहनाओ। अब ये बूढ़े माँ बाप ये नहीं कहेंगे। बूढ़े माँ बाप की तमन्ना बुढ़ापे में बस इतनी होती है, बेटा झिड़के नहीं, बेटा उफ न कहे, बेटा नाराजगी वाले कलेमात न कहे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान एक साइकोलॉजिकल बुक भी आप कह सकते हैं। इस किताब ने नफ्सियात का इस तरीके से इजहार किया है और हर एक की नफ्सियात के मुताबिक इस किताब ने इंसान को सलूक के हवाले से बताया। बुढ़ापे में इंसान अपने बच्चों की जबान से उफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, झिड़कने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ताने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुढ़ापे में एक माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे इज्जत से बात करे, प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे। लफ्जों का बोझ उठाने की भी ताकत उस माँ बाप के ऊपर नहीं होती, माँ बाप के पास नहीं होती जो माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। कुरान तमीज सिखा रहा है, कुरान अदब सिखा रहा है। अल्लाह अकबर। इंसानों में माँ बाप का मर्तबा कितना ऊंचा है कि माँ बाप का अदब और माँ बाप से सुलूक का तरीका कोई और नहीं सिखा रहा, खुद खुदावंद कुद्दूस सिखा रहा है, पालनहारे हकीकी सिखा रहा है, माबूद बरहक सिखा रहा है। क्या फरमा रहा है? फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी न कहो। और फिर एक बंदा ऐसा भी होता है जो उफ तो नहीं कहता, कभी झिड़क देता है, उफ भी कहता है, झिड़क भी देता है। कुरान कहता है वला तनहर हुमा, उन्हें झिड़को भी नहीं। अब यहां से दूसरे एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। पता नहीं क्यों ये बकवास करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें। पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह हर इंसान की फितरत को जानता है, हर इंसान की पसंद को जानता है, हर इंसान की नापसंद को जानता है। अल्लाह ने इंसान में क्या रखा है वो अच्छी तरीके से जानता है। और अल्लाह की मंशा ये है कि उसके बंदों के साथ लोग अच्छा सलूक करें, इसलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू हर बंदे के साथ अच्छे सलूक के बारे में हुक्म फरमाता है। लेकिन बंदों में सबसे ज्यादा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर परवरदिगार ने किसी के साथ किसी के आदाब बताए हैं तो वो माँ बाप के आदाब बताए। अल्लाह अदब सिखा रहा है। वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी न कहो, वला तनहर हुमा, उन्हें झिड़को भी नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, फिर इनसे किस तरीके से बात करें? आप जरा सोचो, माँ बाप से बात करने का तरीका कुरान सिखा रहा है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उन दोनों के साथ करीमाना बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, इज्जत से बात करो, एहतराम से बात करो। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, आप शायद इस चीज़ को नहीं जानते, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी बूढ़े की ताज़ीम की उसने अल्लाह की ताज़ीम की। आप जरा देखें बूढ़े का कितना ऊंचा मकाम है, बूढ़े को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कितना ऊंचा दर्जा दिया। बल्कि रसूल आज़म फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों का एहतराम न करे, सरकार फरमाते हैं वो हमारा है ही नहीं। पता चला बड़ों का एहतराम, बूढ़ों का एहतराम, उम्र से बड़ों का एहतराम कुरान सिखा रहा है। आइए माँ बाप की तरफ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ कुरान रुकता नहीं है। कुरान कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे करीमाना गुफ्तगू करो, उनसे एहतराम से बात करो, उनकी इज्जत के साथ बात करो। और फिर क्या फरमाता है? वक्फिद लहुमा जनाह जुल
अल्लाह अकबर, उनके सामने अपने बाजुओं को बिछा के रखो, आजिजी से बाजुओं को बिछा के रखो। अल्लाह अकबर। आप देखते होंगे दुनिया में उन बच्चों को जो अपने माँ बाप के सामने अपने बाजुओं को बिछा के रखते हैं, उनको अल्लाह ताला कितनी इज्जत अता करता है, कितना मकाम अता करता है, कितना मर्तबा अता करता है। अब एक बंदा इतना सब कुछ कर ले, लेकिन फिर भी कुरान कहता है, ए बंदे, तू नहीं जानता कि तेरे माँ बाप के मर्तबे को तू सही तौर पर पहचान सका या नहीं, उनकी खिदमत का, उनके एहतराम का और उनसे हुस्ने सुलूक का तूने हक अदा किया या नहीं किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तू कहे कि मैंने हक अदा कर दिया, तो नहीं, अभी तक तूने हक अदा नहीं किया। अब सुन, तुझे ये करना है कि अब तू मेरी बारगाह में दुआ कर। क्या दुआ कर? वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जितना तुझसे करना था तू कर चुका, अब अल्लाह की बारगाह में तू ये दुआ कर, ए अल्लाह, मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपने माँ बाप के लिए तो कर लिया, लेकिन उनका हक अभी तक मैं अदा नहीं कर सका। अब तेरी बारगाह में इल्तिजा है, उन पर उसी तरीके से मेहरबानी फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने हम पर मेहरबानी फरमाई थी। आप जरा सोचो, आप जरा अंदाजा लगाओ, मां बाप के लिए क्या दुआ करना, यह भी कुरान सिखा रहा है, यह भी कुरान बता रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए कुरान के दूसरे मकाम की तरफ हम चलते हैं। यहां अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ मां बाप के हुस्ने सुलूक को जोड़ करके बताया, और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने क्या फरमाया? अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें, कहाँ परवरदिगार जल्ल जलालहू और कहाँ वालिदैन, लेकिन अल्लाह ने दोनों के शुक्र को जमा करके बता दिया कि मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का शुक्र भी अदा करो। अल्लाह अकबर। तुम्हारे दुनिया में आने का जरिया ये तुम्हारे माँ बाप ही बने हैं, तुम्हारे पालने वाले वही रहे। माँ के पिस्तान से तुम दूध पी करके बड़े हुए, माँ ने तुम्हें अपनी शिकम के अंदर 9 माह तक उठा करके रखा, तो पालने वाला हकीकत में मैं हूं, लेकिन इस पालने के अंदर इनको भी मैंने शामिल कर लिया, इनका भी हक है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाला पोसा। तो अल्लाह फरमाता है सिर्फ मेरा शुक्र अदा न करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। अपने शुक्र के साथ अल्लाह ने माँ बाप के शुक्र को जमा कर दिया, ताकि एक बंदे को यह पता चल जाए कि सिर्फ इबादत और रियाजत ही से इंसान अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं कर सकता, माँ बाप की खिदमत भी जरूरी है, उनका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। अब आइए मैं आपको समझाऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा आप देखें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाख को, ताकि आपको पता चल सके कि उन्होंने माँ बाप के साथ किस तरीके से सलूक किया। सुल्तानुल मशाइख हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नन्हे थे, यतीम हो गए थे, माँ उन्हें मकतब में पढ़ने के लिए छोड़ करके आई, वो पढ़ने के लिए मदरसे में गए, मकतब में पढ़ रहे थे। कुछ दिन गुजरे, पढ़ने के बाद एक मर्तबा कुरान शरीफ की इस आयत पर नजर पड़ी, उस्ताद ने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाया, अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र। हजरत बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे की एज होती ही क्या है, उसकी समझ क्या होती है। लेकिन जैसे ही इस आयत करीमा को उन्होंने पढ़ा, मान दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। सुल्तानुल मशाइख हज़रत बायजीद बुस्तामी कुरान शरीफ को बंद करते हैं और अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज़ करते हैं, हुजूर अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी माँ से मिल करके आ जाऊँ। फरमाया ठीक है बेटे जाओ। हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा अपने घर की तरफ बढ़े,
दरवाजे पे दस्तक दी। माँ ने अंदाजे दस्तक से पहचान लिया कि बायजीद आए हुए हैं, लेकिन परेशान थी कि बेटा बेवक्त कैसे आया, ये तो मकतब की छुट्टी का वक्त भी नहीं, अल्लाह खैर फरमाए, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। माँ ने दरवाज़ा खोला, बेटे को देखा, गोद में उठाया, करीब किया, बेटे क्या बात है, तुम इस वक्त बेवक्त मदरसे से आ गए, क्या मदरसे की छुट्टी हो गई, क्या तुम्हारी तबीयत के अंदर कोई मसला है? नहीं माँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल खैर से हूँ, मदरसे में भी कोई बात नहीं हुई, बस सिर्फ बात इतनी थी कि मैं आज कुरान पढ़ रहा था और ये आयत से मेरी नज़र गुजरी, अनिश्कुरली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। इसलिए मैं फ़ौरन कुरान बंद करके अपने उस्ताद से इजाज़त लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। माँ, तूने बड़ी नेमतों से मुझे पाला है, बड़ी मेहनतों से मुझे पाला है, मैं नहीं जानता कि तेरी खिदमत का शुक्रिया मैं अदा कर सका हूँ कि नहीं अदा कर सका, लेकिन मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आया हूँ माँ, अगर मुझसे कोई कोताही तेरे शुक्र की अदायगी में हो गई हो तो तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, पहचान गई, ये नन्ना सा बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, मुस्तकबिल का होनहार होने वाला है, इसकी जात से खल्क़े खुदा को रहनुमाई हासिल होगी। अल्लाह अकबर। उस नन्हे से बच्चे की ज़बान से माँ ने जब ये जुमला सुना तो बरजस्ता फरमाया, बेटे मेरी तरफ से तेरी खिदमत में कोई कोताही तो नहीं हुई, फिर भी तू चाहता है कि शुक्रिया की अदायगी के अंदर कोई कोताही हो गई हो तो मैं तुझे माफ़ कर दूँ। बेटे सुन ले, मेरे सिलसिले में मैंने जो कुछ भी था तुझे माफ कर दिया, आगे के लिए भी माफ कर दिया, अब जाओ मेरे बेटे और अपने रब के शुक्र अदा करने के अंदर जिंदगी गुजार दो। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किस तरीके के वो हजरात थे कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के शुक्र के साथ माँ बाप के सिलसिले में इतने फिक्रमंद थे। आज दुनिया के इंसान की पोजीशन बदल गई, हालात बदल गए, अब इंसान अपने बनाए हुए रिश्ते तो निभाता है लेकिन कुदरत के बनाए हुए रिश्ते नहीं निभा रहा। माँ बाप का रिश्ता कुदरत ने बनाया, भाई बहन का रिश्ता कुदरत ने बनाया, मियाँ बीवी का रिश्ता कुदरत ने बनाया, कुदरत के बनाए हुए रिश्तों का एहतराम खत्म हो गया। दोस्त हमने बनाए, यार हमने बनाए, अब उस रिश्ते को तो निभाया जाता है, कुदरत के रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की जाती। आप नहीं जानते कि माँ बाप का दर्जा अल्लाह ने कितना ऊंचा रखा है, माँ बाप का मकाम अल्लाह ने कितना ऊंचा रखा है। आइए मैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक गोशा आपके सामने पेश करूं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए सारी कायनात खड़ी हो जाती है। जानते हैं रसूल आजम जिंदगी में सिर्फ 3 औरतों के लिए खड़े हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 औरतों के लिए खड़े हुए। एक वो औरत कि सरकार साहबा के साथ तशरीफ फरमा थे और एक ज़ईफ़ा खातून सामने से आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए, सरकार का उठना था कि साहबा भी उठ गए। सरकार इंतजार करते रहे, थोड़ा सा आगे बढ़े, वो ज़ईफ़ा खातून आई, सरकार ने अपनी चादर बिछाई, वो खातून बैठी, सरकार 2 जानों उनके सामने बैठ गए और अपने घुटनों को उनके घुटनों के साथ लगा दिया और देर तक गुफ्तगू करते रहे। साहबा हैरान थे, ये ज़ईफ़ा कौन है जिसके लिए सरकार ने चादर भी बिछाई और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े भी हो गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जानू बैठकर देर तक इनसे गुफ्तगू करते रहे। जब वो खातून उठी और जाने लगी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर तक उन्हें रुखसत किया। जब हुजूर लौटे साहबा ने अर्ज किया, फिदा का बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कौन खातून थी जिसके लिए हमारे आका खड़े हो गए, हमारे आका उसके सामने 2 जानू बैठ गए। सरकार ने फरमाया, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया थी, मैंने जिनका बचपन में दूध पिया था। साहबा पुकार उठे, जब रज़ाई माँ का हुजूर इतना एहतराम करते हैं, अगर हकीकी माँ आ जाती तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के एहतराम क्या होता। आप जरा सोचो, जरा गौर करो। इसी तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर औरत के हवाले से हुकूक की बात करने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, जरा देखो पैगंबर रहमत ने कहा नहीं, औरतों को ऐसा हक दिया
कि हुजूर से पहले और आज तक कोई इस तरीके का हक देने वाला नजर नहीं आता। आज बेटियों का हक मारा जाता है, बेटियों के सिलसिले में गलत तसव्वुरात रहते हैं और बेटियों के सिलसिले में गलत नजरियात रहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खड़े हुए हैं तो मां के लिए रजाई, मां के लिए खड़े हुए। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खातून जन्नत हुजूर से मिलने तशरीफ लाती तो सरकार खड़े हो जाया करते थे। खातून जन्नत के लिए खड़े ही नहीं होते थे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत खातून जन्नत का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमा भी करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लाओ दुनिया में इस तरीके से बेटी से सुलूक करने वाला कोई बाप जैसा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसी तरीके से एक तीसरी खातून जिसके लिए सरकार खड़े हुए थे वो शीमा है, जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिदाई बहन थी। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं, बहन के लिए खड़े हो रहे हैं, मां के लिए खड़े हो रहे, रिदाई मां के लिए। और आज के बच्चे का हाल ये है, आज के मुसलमानों का हाल ये है, बेटी का हक भी खा जाते हैं, बहन का हक भी खा जाते हैं, मां का एहतराम करने की बजाय मां को झिड़कते नजर आते हैं। मेरा ये जुमला अगर आज पूरी तकरीर जहन में रहे तो ठीक है, न रहे तो ये जुमला जहन में रख लेना, सुन लो, मां के कदमों में सिर्फ जन्नत ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। लेकिन सरकार का इस फरमान के साथ साथ मैं एक और बात भी अर्ज कर दूं, जहां मां के कदमों के नीचे जन्नत है, वहीं पर मां के कदमों से लिपट जाने के लिए, लिपट जाने वाले के लिए अल्लाह ने विलायत भी रख दी है, विलायत भी रख दी है। और तारीख ये बताती है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू के बहुत सारे बंदों को विलायत मां की खिदमत की बुनियाद पर मिली है, बाप के एहतराम की बुनियाद पर मिली है। आज दौर ऐसा बन चुका है, आजादी और खिदमत खल्क का नारा लगाने वाले ओल्ड हाउस बनाकर मां बाप को जिंदगी भर के लिए आखिरी सांस ओल्ड हाउस के अंदर निकालने पर मजबूर करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और ये सारी चीजें बन रही हैं। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ बाप के मरने के बाद भी क्या उनसे हुस्ने सुलूक का कोई तरीका मौजूद है, या उनका हक है कि वो मर जाए उसके बाद भी उनसे, उनके साथ हुस्ने सुलूक किया जाए? सरकार ने फरमाया, हां, आज जीते जी लोग अदा नहीं करते और मरने के बाद तो कब्रिस्तान भी जाने का वक्त नहीं है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक फोन आया ऐसे शख्स का जिसके वालिद का परसों नरसों इंतकाल हुआ है। मुझसे पूछते हैं कि क्या 40 रोज तक कब्रिस्तान जाना जरूरी है? सोचिए, यह हाल हो चुका। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार क्या फरमाते हैं? पूछने वाले साहबी पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ बाप के मरने के बाद भी क्या उनसे हुस्ने सुलूक होना चाहिए? सरकार ने फरमाया हाँ। और फिर हुजूर ने जो फरमाया वो क्या है, जरा सुन लीजिए। वक्त इतना नहीं और थोड़े से शोर शराबे में मैं बोल नहीं पाता हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल मसला होता है। खैर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के मरने के बाद भी उनका हक तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम उनके लिए दुआए रहमत करो। उनके मरने के बाद उनके लिए दुआए रहमत करो। दूसरा हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया
उनके लिए इस्तिगफार करो, मग़फ़िरत की दुआ करो। तीसरा हक़ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। चौथा हक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, जो वादे तुम्हारे मां बाप करके मर चुके हैं उन वादों को पूरा करो। पांचवा हक़ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, तुम्हारे मां बाप के दोस्तों का एहतराम करो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुकूक रखे। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि माँ की खिदमत का सिला अल्लाह क्या अता करता है। दुनिया जानती है हज़रत उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को, कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर, बड़े अजीम आशिक रसूल थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारा करते थे और दुनिया उन्हें मजनू कहा करती थी, दुनिया उन्हें पागल माअज़ल्लाह तसव्वुर करती थी। याद रसूल में डूबे हुए होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चे पत्थर लेकर हजरत उवैस को मारा करते थे, माअज़ल्लाह पागल समझकर, लेकिन हजरत उवैस जवाब में फरमाते थे, छोटे छोटे पत्थर मारो, बड़े पत्थर न मारना। वो कहते थे बस डर गए क्या? तो फरमाते थे नहीं, तुम बड़े पत्थर मारोगे तो खून निकलेगा और खून निकलेगा तो वुजू टूट जाएगा और वुजू टूट जाएगा तो मैं अपने प्यारे आका का नाम कभी बेवुजू नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे छोटे पत्थर मारो। अल्लाह अकबर, दौरे रसूल भी मौजूद है, सहाबियत के मकाम पर पहुँचने का एक अजीम मौका भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह अकबर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मारूजा पेश करते हैं। सरकार तमन्ना है कि मैं हुजूर के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत कर लूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा दूं, लेकिन सरकार मेरे अलावा मेरी मां की कोई खिदमत करने वाला है ही नहीं, अब हुजूर का क्या हुक्म है? अल्लाह अल्लाह, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि अपनी माँ की खिदमत करो। अल्लाह अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करते हुए हजरत उवैस क़रनी अपनी माँ की खिदमत में लगे रहे। माँ की खिदमत पे वक्त गुजारते ही और गुजारने लगे और उसी में वक्त उनका गुजरता गया। और आप जानते हैं ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि ज़ाहिरी हयात के साथ बिलमुशाफा सरकार से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन शायद ही रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनकी निगाहों से ओझल हुआ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अक्सर देख लिया करते थे और इस तरह से देखे थे कि करीब रहने वाला भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं देख पाता था जितना उवैस क़रनी कर्न में रहकर मुस्तफ़ा को देखा करते थे। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की बात मानी और माँ की खिदमत में लगे रहे तो पैगंबर रहमत ने क्या उनको सिला अता किया। अल्लाह अकबर, आप सोचोगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फारूक आज़म को और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपना जुब्बा पैरहन अता फरमाया और फरमाया जाओ कर्न में मेरे उवैस को ढूंढो और मेरे उवैस को ये पैरहन पहना देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। आप जरा सोचो ये मकाम हजरत उवैस क़रनी को कैसे मिला? मां की खिदमत की बुनियाद पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखना, सारी कायनात मिलकर के तुम्हारे लिए दुआ कर रही हो और माँ बाप अगर बद्दुआ कर रहे हो तो किसी की दुआ तुम्हारे हक में कारामद नहीं होगी। और सारी दुनिया मिलकर बद्दुआ कर रही हो और बाप बाप तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हो तो किसी की बद्दुआ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, उनके कदमों से लिपट जाओ और ये याद रखो हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करो, उनको राजी रखने की कोशिश करो। जिस परवरदिगार ने
अपने हक के साथ माँ बाप के हक को जोड़ दिया हो और अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्र को जोड़ दिया हो, परवरदिगार के नजदीक माँ बाप का मकाम कितना अरफ व आला होगा। परवरदिगार जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको वालिदैन की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए और उनकी तालीम उनकी मोहब्बत के अंदर ज़िंदगी की साअतों को गुजारने की तौफीक भी अता फरमाए और साथ ही साथ उनकी खिदमत के ज़रिए जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मकाम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने माँ बाप को अता किया है उसे अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि बीवी के भी हुकूक रखे गए हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि माँ के हक़ उससे कम नहीं हैं, माँ के हक़ बहुत ज़्यादा हैं, बाप के हक़ भी बहुत ज़्यादा हैं। बीवी के हक़ को भी अदा करो और माँ बाप के हुकूक के अंदर कोताही न बरतो। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कितनी अच्छी तालीम अता फरमाई। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं सरकार मुझे जिहाद में जाने की इजाज़त अता फरमाएं। सरकार ने फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज़ करते हैं हाँ। फरमाया जा अपनी माँ की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। अंदाज़ा लगाएं पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की खिदमत के बारे में, बाप की खिदमत के बारे में फरमा रहे हैं। आका फरमाते हैं रिदाई रब फी रिदाइल वालिद सखती रब फी सखतिल वालिद, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। दुनिया में बहुत सारों को विलायत मिली माँ की दुआ की वजह से। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, बाप की दुआ का मकाम क्या है जानते हैं? आका फरमाते हैं बाप की दुआ बेटों के हक में, औलाद के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। याद रखें। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए और हमें अपने वालिदैन को खुश रखने की तौफीक अता फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।